नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। और हमारे पीछे देखिए तमाम लोग जुट चुके हैं। बातचीत करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से जानकारी लेने की कोशिश ये करेंगे कि दरअसल हरियाणा में चल क्या रहा है। चलिए सबसे पहले जो है बातचीत करेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं और फिर जो है गांव के बड़े बुजुर्गों तक जाएंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? वजीर। वजीर साहब, ये बताइए, मोदी जी सुनने में आ रहा है कि लगातार रैलियां कर रहे थे, अभी 3-4 दिन से हरियाणा में आ नहीं रहे हैं, क्या सच है? आड़े भी ना आ रहे वह मोदी यहाँ भी ना आया, यहाँ भी नहीं आया मोदी। हमने तो टीवी में ये देखा है, हमने तो कभी देखा ही नहीं मोदी। टीवी में देखा है सिर्फ। हाँ, तो चुनाव में जिस हिसाब से आप आ रहे थे, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, JP नड्डा जी, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी यहाँ पे लाया गया है, कोई फर्क पड़ता दिख रहा वो भी नहीं देखा, वो भी टीवी में देखा हमने। योगी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ एक तरफा है कांग्रेस का। है? मोदी जी से तो पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा, यहाँ एक तरफा है बिल्कुल कांग्रेस का। आपके लिए क्या मुद्दा होने वाला है इस बार चुनाव में? बस सारे मुद्दे हमारे लिए। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। बताओ क्या मिल रहा है और क्या करा। अच्छा, खट्टर जी की सरकार रही यहाँ पर, नायब सिंह सैनी साहब भी हैं, मौजूदा हालात में अभी रहे, कुछ देख रहे हैं? हम जानते ही नहीं न कौन है कौन ना। हमारे काम में ना करवा रखे, हम क्यों जानेंगे इन्हें, किस लिए जानेंगे। हाँ, हम जानते ही नहीं। चलिए, तो आपके लिए कौन सी सरकार बेस्ट होगी? एक तरफा है कांग्रेस से, यहाँ से तो एक तरफा जिताएंगे कांग्रेस को। हाँ जी। चलिए चाचा, आपसे बातचीत करेंगे। आप एकदम वेल ड्रेसअप होकर के आए हैं और आप, मुझे इतनी आशा है कि आप पूरे नॉलेज रखे होंगे। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ जाते हैं चुनावी माहौल को एकदम बना देते हैं और जनता अपने आप जो है सोचती है कि वाकई में माहौल इस तरफ ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियाँ यहाँ चल रही थी, कुछ दिनों से हो नहीं रही हैं, क्या कारण हो सकता है? उसका भाई जो पहले जादू था ना, वो जादू खत्म है। झूठ सा पुलिंदा है मोदी, जितने बोलता सब झूठ बोलता है। झूठ के अलावा 1% भी सच्चाई नहीं है उसके पास। जनता ने सब समझ लिया है। हमारे 750 किसानों की शहादत हुई बॉर्डर पे, हमारी बेटियां पिटी है, टीचर पिटे, सरपंच पिटे, आंगनबाड़ी वर्कर पिटे, मतलब हर वर्ग को इन्होंने पिटे है। सर्विस बच्चों के लिए नहीं है, एजुकेशन यहाँ है नहीं। 7,500 स्कूल बंद हो लिए हरियाणा में। और भ्रष्टाचार इतना है हद से ज़्यादा, सरेआम मर्डर हो रहे हैं। बदमाशी इतनी है हरियाणा में हद से ज़्यादा, नशा इतना है बहुत ज़्यादा। एक भी तो सहूलियत नहीं है। हमें तो बिल्कुल 45 में बैठा दिया बीजेपी ने। लेकिन सवाल ये है कि अगर काम नहीं हो रहा था तो बैक टू बैक 2 बार सत्ता कैसे आ जाती बीजेपी? बस उस टाइम पर एक लहर थी और जनता चाह रही थी शायद इस बार नहीं तो इस बार सही, 14 में नहीं तो 19 में सही सुधार होगा, लेकिन नहीं हुआ। बदलाव सत्ता की तरफ से हुआ, खट्टर साहब को हटा करके सैनी साहब को लाया गया, कोई अंतर नहीं पड़ा। इससे क्या फर्क पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा। उसे हम जानते ही नहीं सैनी को। सैनी आया ही नहीं एरिया में, और आ भी जाए सैनी तब भी फायदा नहीं है। यहाँ तो एक तरफा माहौल है सारा पूरे हरियाणा में। हमारी सीट पर भी हुड्डा साहब मिनिमम 50,000 प्लस से जीत है। 60-65 सीट हमारी पूरे हरियाणा में है। इतने बड़े मार्जिन से जीतने? बिल्कुल, इससे नीचे नहीं आप आ जाना। जिस दिन रिजल्ट आओ ना उस दिन भले ही आ जाइयो, 50,000 प्लस हुड्डा साहब जीतते हैं यहाँ से। अच्छा, एक तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी समेत गृह मंत्री अमित शाह जी, JP नड्डा जी और जो है तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ दस्तक दे रहे हैं और तमाम रैलियाँ पर रैलियाँ किए जा रहे थे। सवाल ये है कि अब कुछ रैलियाँ कम होती दिखाई दे रही हैं, बस और कि आप देखिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इनकी रैलियाँ लगातार ताबड़तोड़ चल रही हैं। क्या फ़र्क समझ में आ रहा है आपको? उन पता चल लिया कि हम जो भाषण दे रहे हैं भाड़े पे पब्लिक जा रही है वहाँ पे 500 रुपये। नहीं जी, बीजेपी वाले में। अच्छा। हमारे यहाँ तो हम जेब से जाते हैं। आज भी हम जा रहे थे जुलाना। 500 में ले जाए, 200 रुपये दे देते बाद में।
पहले 500 कह के ले जाते हैं दिहाड़ी पे, बाद में 200 रुपये दे देते हैं उनको। मजदूर आदमी अच्छा, क्यों चाहते हैं कि कांग्रेस आए? मतलब यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को आप हटा करके आप कांग्रेस को लाना चाहते हैं? ऐसा क्या, हमें सता दिया बीजेपी ने। किन किन मुद्दों पे? सारे मुद्दे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, फिर वो पहले रिपीट कर दिया मैं दोबारा, फिर किसान पिटे, 750 की शहादत हुई, हमारी बेटियां बॉर्डर पे पिटी, टीचर पिटे, आंगनवाड़ी वर्कर पिटी, मतलब एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसको लाठियां नहीं मारियों, सरपंच पिटे सारे, सब परेशान। सब परेशान है। यहाँ तो हम बीजेपी का नाम सुनना भी नहीं चाहते। इतना बुरा हाल है। बिल्कुल। अच्छा, आपके लिए सबसे अगर इम्पोर्टेंट मुद्दा हो कि मुझे इस वजह से ही जो है मुझे दूसरे पार्टी की तरफ जाना चाहिए, तो वो मुद्दा क्या होगा जिससे आप सबसे ज्यादा परेशान हैं? किस पार्टी में? मतलब इस सरकार के कामकाज से कोई एक ऐसा काम बताइए मुझे जिससे आप वाकई में एकदम परेशान हैं और चाहते हैं कि नहीं, मुझे इस सरकार में नहीं। बच्चों को सर्विस, भविष्य, बच्चों का भविष्य। बिल्कुल। ओवरेज बच्चे हो रहे हैं, सर्विस मिल नहीं रही। 30 इनके शासन में 30 बार पेपर लीक हो लिया। छोटी उम्र में जो 20 साल के फार्म भरने शुरू करे थे, आज वो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, ओवरेज हो भी बैठे हैं सब। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप बात करेंगे? आप नहीं करेंगे बात? चलिए, आप करेंगे। चलिए, आप तो अरे आपने तो बहुत सरकारों को आते जाते देखा होगा। मैं कांग्रेस ने बनाऊंगा, हम के जाना बीजेपी वाले ने। अच्छा, बस तो आप कांग्रेस को जानते हैं? हाँ, कति तो भूपेंद्र वही मैं कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस के साथ जाना चाह रहे हैं, कुछ तो ऐसा होगा जो आपको पसंद है उनका कामकाज। क्या काम करते ने बड़े पीटे हैं लोग बीजेपी वाले ने। अच्छा, हाँ, किसको पीट दिए? हमारे आदमी ये सरपंच है, ये भाई आंगनबाड़ी वाली केरा कौन कौन पीट दिए ये अपने। और अच्छा, किसान परेशान है क्या? और वो परेशान है। हाँ, पेंशन नहीं काट दी। अच्छा, सुनने में आता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सब कुछ जो है अपनी आंखों से जो है देखते हैं और कितनी सरकारों को आते जाते देखा है यहाँ से। आपको नहीं लगता कि बीजेपी जो है, खास तौर पे जो मोदी जी जिस तरीके से यहाँ आते हैं? ना हमने देखे ले बोले ना हमने नहीं देखे भाई वे। हाँ, टीवी में देख ले, फोन में देख ले हमें। मोदी जी के बातों में विश्वास नहीं है आपको? ना कति नहीं। किसके वादों में विश्वास है? हम तो भूपेंद्र का विश्वास करा हमें। हुड्डा जी? हाँ तो इस बार उन्हीं की लहर है। हाँ, कम से कम 60-70 सीट मिलेंगी। हुड्डा जी? हाँ, आप बताइए, थोड़ा आपसे बातचीत करते हैं। देखिए, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। किसान भाई हैं। हाँ चाचा, आप बता दीजिए आपके लिए क्या मुद्दा होने वाला है इस बार चुनाव में? यो है पहलवानों का है। पहलवानों का है? हाँ, किसानों का है। किसानों का भी है। अच्छा, तो इसमें सरपंचों का भी है, क्योंकि पीटे थे वो। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए, जैसे आप किसानों का, पहलवानों का और जो है सरपंचों के साथ जो हुआ, सवाल ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या रहने वाला है जो आप घर से निकलेंगे माइंड में सोच के जाएंगे मुझे इस वजह से परिवर्तन करना है? बेरोजगार का है वो। बेरोजगारी का? हाँ अच्छा, हाँ, बेरोजगारी का। सरकार ने 10 सालों में क्या किया युवाओं के लिए? कुछ ना, कुछ नहीं किया है जी। 30 बार पेपर लीक हुआ है हरियाणा में। एक पेपर लीक हुआ, फिर 2 साल का अंतर दे दिया बीच में, फिर पेपर हुआ, फिर पेपर लीक हुआ। 30 पेपर कंटिन्यू लीक हुए हैं। नया काम देखा अपनी सरकार में कुछ? ये मेरे बीजेपी की सत्ता में 10 साल हो गए, नया काम क्या देखा आपने? ना, नहीं देखा ना, कोई नहीं करा, कोई नहीं करा। कुछ भी नहीं? नहीं, आप चाचा, आपके लिए बीजेपी की सरकार कैसी है? आता हूँ, मैं इस साइड से आता हूँ, बातचीत करिए। भाई किसी भी कौन है, कैसी भी नहीं है। बीजेपी सरकार झूठी है, झूठ बोल रहा है। और यही बाड़क को आ जाए पुलिस वाला दाड़े भी लठ मारे मारे ना बैठने दें। बम्मा दे इतनी है बात जानो, सब पीट रखे उनने। अच्छा, हुड्डा जी की लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़्यादा बोलबाला है, लगता है कि उनको मौका मिलेगा यहाँ की? अरे उड्डा न मौका मिल रहा है, 5-10 साल हमारे काम कर गया था हरियाणा में। ये बीजेपी ने कोई कारण नहीं, कोई काम नहीं करे, कोई काम नहीं करे।
कोई विकास नहीं कराया है। हाँ। पानी न रामती न मरी। हाँ। किसान मार गिरे कति मोदी ने। नहरों में पानी नहीं आमता हरियाणा में। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं में? वो से को न को जिम्मेदार, वो झूठ बोल रही है सारे, सब झूठ बोल रहे हैं। वादे कर जा है और कोई वादा पूरा नहीं कराया। ये भी बूढ़े है कि पेंशनों का बता दूंगा, आज तक ना बता ली बोले। तो देखिए यहाँ पर जो है पेंशन का भी मसला है, बेरोजगारी का भी मसला है, युवाओं के लोकर के भी हाँ मसला है। और जिस तरीके से यहाँ पर हम लोगों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, साफ तौर पे जो है यही जो है बार बार यहाँ के लोगों से कहना है कि जो है 10 सालों में जो है कहीं ना कहीं जो है सत्ता समझ में नहीं आई है, क्योंकि हर वर्ग कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहा है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ दस्तक दे चुके हैं, बार बार यही अपील कर रहे हैं जनता से कि जो है तीसरी बार लाइए और फिर से जो विकास की गति जो है तेज़ी से बढ़ेगी। तो जनता क्या चाहती है ये आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं। महज 2 से 3 दिन का वक्त बचा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए SO न्यूज़। धन्यवाद।